अस्सलाम वालेकुम। हयातुल्लाह महसूद आप लोगों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हो। आज बात करेंगे जनूबी वज़ीरिस्तान हेडक्वार्टर के हवाले से। जिस तरह के आप लोगों को मालूम है कि शायद ही ये दुनिया भर या पाकिस्तान का वाहिद ज़िला है कि जिसका हेडक्वार्टर किसी दूसरे ज़िले में है, यानी उनके डिप्टी कमिश्नर से लेकर नीचे ऑफिसर तक तमाम सरकारी महकमों के अफसरान और उनके दफातर दूसरे ज़िले टांक में कायम हैं। और जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद वज़ीरिस्तान से कई किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने सरकारी जो मामलात है, जो इन दफातर के साथ मुंसलिक इनके रोज़मर्रा के बुनियाद पर मामलात है, उसको सर अंजाम देने के लिए टांक आना पड़ता है। तो इस हवाले से पहले भी कई मरतबा हुकूमत की जानिब से हेडक्वार्टर को वज़ीरिस्तान मुंतकिल करने की कोशिशें की गई है, लेकिन मखसूस लोग, मखसूस अफराद जिनके टांक में इन सरकारी दफातर की मौजूदगी और ज़िली इंतज़ामिया की मौजूदगी के साथ मफादात वाबस्ता है, वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और वज़ीरिस्तान मुंतकिल होने की सूरत में उनको उनके मफादात को पहुँचने वाले नुकसानात की वजह से उस नुकसानात को बचाने के लिए मुख्तलिफ़ हरबे अब तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं और किसी न किसी तरीके से हेडक्वार्टर मुंतकिल करने के जो इक़दाम उठाने की कोशिश की गई है माजी में हुकूमत की जानिब से, तो उनको मुतनाज़ बनाकर उसी तरह टांक में ही तमाम सरकारी दफातर और ज़िली इंतज़ामिया के दफातर अब तक कायम रहे। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों जो सरारोगा में जरगा हुआ था, उसमें IGFC साउथ की जानिब से ये ऐलान किया गया कि लद्दा में जो फ़ौज के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक कम्प्लेक्स बनाया गया था, वो कम्प्लेक्स आर्जी तौर पर ज़िली इंतज़ामिया के हवाले करने का ऐलान किया था कि उसमें ज़िली इंतज़ामिया और तमाम सरकारी जो दफातर है उसमें आर्जी तौर पर कायम किए जाएंगे, ताकि जो टांक से वज़ीरिस्तान तमाम सरकारी दफातर और ज़िली इंतज़ामिया के दफातर की मुंतकली में जो हायल रुकावटें हैं कि यानी वहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, उनके क़ियाम का मसला है, वो जो मसाइल है वो ख़त्म हो जाए। मगर दूसरी जानिब साथ में IGFC साहब ने ये भी कहा था कि मुस्तकिल तौर पर जहाँ पर भी हेडक्वार्टर बनाना होगा उसका फ़ैसला तो ज़िली इंतज़ामिया और कौम ने मिलकर करना है। तो जब तक वो फ़ैसला नहीं होता तब तक जो फ़ौज की जानिब से जो कम्प्लेक्स हम देंगे या देने का जा रहे, बल्कि ये अभी अगर मैं कहूँ कि वो दे भी दिया तो उसमें अपने जो उमूर है वो सर अंजाम देंगे और आला हुकाम से भी बाकायदा तौर पर बात करेंगे। तो इस ऐलान के बाद एक तरफ तो कौम की जानिब से IGFC के इस ऐलान का खैर मकदम किया गया, लेकिन दूसरी जानिब वही मखसूस लोग, वही मखसूस अफराद जिनके सरकारी दफातर और ज़िला इंतज़ामिया के हेडक्वार्टर वज़ीरिस्तान मुंतकिल होने से उनके ज़ाती मफादात को नुकसान पहुँचने का खदशा है, वो इसमें ब्यूरोक्रेटिक का इस्तेमाल करते हुए और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हुए इसमें रोड़े अटका रहे और हेडक्वार्टर को वज़ीरिस्तान मुंतकिल होने को दोबारा मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे। तुम्हें जो मेरे देखने वाले हैं जिसका ताल्लुक़ जनूबी वज़ीरिस्तान से है, जो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए और हर फोरम पे ये आवाज़ उठाए कि जो सरकारी दफातर है उसको DI खान मुंतकिल करने के बजाय आर्जी तौर पर जल्द अज जल्द वज़ीरिस्तान मुंतकिल किया जाए। और जो लोग भी इस हवाले से रोड़े अटकाने की कोशिश करे या इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करे या इसको दोबारा कौमी सतह पे कोई इशू बनाने की कोशिश करे कि इस पे कौम मुतफ़िक नहीं है या कोई और वजूहात कौम के सामने पेश करके इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करे, तो
ان کے حوالے سے یہ خبردار رہے، ان کی باتوں میں نہ آئے اور کسی بھی طریقے سے وہ اس لابی کے ہاتھوں کوئی بھی خود کو استعمال نہ ہونے دے، جو لابی اپنے مفادات بچانے کے لیے ہیڈ کوارٹر کو وزیرستان منتقل نہیں ہونے دے رہے۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ ہم نے جو بھی گفتگو کی یہ ملک پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے اور بالخصوص وزیرستان کے لیے خیر کا باعث بنے، نہ کہ شر کا باعث۔ اللہ حافظ۔